तो इल्यूमिनेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के। नाउ इल्यूमिनेंस ऑफ द सोर्स अगर हम लेना चाहें दो अलग अलग स्फीयर की टर्म में लेना चाहें तो हमारे पास एक सोर्स है जो कि यहाँ पर O पे रखा हुआ है। हियर वी हैव O और यहाँ पर हमारा ल्यूमिनेंस सोर्स रखा हुआ है। नाउ इसका जो फ्लक्स है वो फाई के बराबर है। जो हमारा फर्स्ट स्फीयर है उसमें इल्यूमिनेंस जो आई है वो आई है E1 और सेकंड में जो आई है E2 और इल्यूमिनेंस जो होती है वो फाई अपॉन A1 के बराबर है क्योंकि फ्लक्स तो सेम रहेगा, एरिया बदल जाएगा, A1 हो गया। सिमिलरली जो सेकंड के लिए लिया फाई इक्वल टू A2 के बराबर हुआ और दोनों को हमने जब रखा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 इक्वल टू A2 A1 के बराबर। जब हम एरिया निकालते हैं तो फर्स्ट स्फीयर का 4 पाई R1 का होल स्क्वायर और एरिया A2 जो होता है 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर एरिया निकल के आता है। जब दोनों को रख देते हैं तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ और R स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर निकल के आता है। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो हमारी वैल्यू हैं वो इनवर्स लॉ को फॉलो करती हैं इल्यूमिनेंस की। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा ल्यूमिनेंस। तो फोर्थ टर्म इज ल्यूमिनेंस। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। अभी थोड़ा बहुत रहेगा इसके अंदर कि हाँ जो हमारी ल्यूमिनेंस होती है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होगी, व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ आवर ल्यूमिनेंस। सो वो होती है एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस is lux. Lux is the SI unit of our illuminance. इसके और दूसरी कौन सी होती है, और कैंडल मीटर के बराबर, कैंडला मीटर के बराबर भी हमारी इसकी SI यूनिट होती है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे ल्यूमिनेंस पर। ल्यूमिनेंस जो होता है वो बताता है कि अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस पर यूनिट ऑफ एरिया। वो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना रिफ्लेक्ट हुआ पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेशन ल्यूमिनेशन में अंतर क्या होता है, इल्यूमिनेंस में वो इंसिडेंट हो रहा था, फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा था, और ल्यूमिनेंस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था और हमारी आंखों तक आ रहा था। सो फोर्थ हमारे पास जो आता है वो आता है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज amount of flux incident amount of flux incident per unit amount of flux not incident but reflect, amount of flux reflect from the source and reaches to our eyes and reaches to our eyes, हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर कितना फ्लक्स आ रहा है उसे हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। इट दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड ल्यूमिनेंस। एंड इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई बी, जिसे हम
बी से नोट करते हैं, इट इज गोइंग टू नोटेड बाई बी। नाउ जो हमारा ल्यूमिनेंस है, अगर हम इसे समझना चाहें तो हम लेंगे एक वाइट स्मूथ बॉडी, एक वाइट स्मूथ बॉडी है और दूसरा एंड एक है ब्लैक रफ बॉडी। एक वाइट एंड स्मूथ बॉडी है, एक ब्लैक एंड रफ बॉडी है। तो वाइट एंड स्मूथ बॉडी जो होगी उसमें जो लाइट इंसिडेंट होगी या जितना फ्लक्स इंसिडेंट होगा वो सारे के सारे फ्लक्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगी या उसका ल्यूमिनेंस जो होगा हाई ल्यूमिनेंस होगा, इट हैज हाई ल्यूमिनेंस, उसका ल्यूमिनेंस हाई होगा क्योंकि वो सारे के सारी लाइट जो ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा, ल्यूमिनस एनर्जी जो आएगी वो सारी ल्यूमिनस एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा अपने पास कुछ भी रखे बिना। वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होगी, ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होती है वो अपने पास सारा का सारा अब्जॉर्ब कर लेगी और रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो उसकी ल्यूमिनेंस जो हो जाएगी वो लेस हो जाएगी, लेस ल्यूमिनेंस, लेस ल्यूमिनेंस, उसकी ल्यूमिनेंस कम होगी। जो व्हाइट एंड स्मूथ बॉडी है उसकी ल्यूमिनेंस ज्यादा होगी, वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी की ल्यूमिनेंस कम होगी क्योंकि उससे पास होने लाइट कम होगी। तो इस तरीके से हम ल्यूमिनेंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ल्यूमिनस इल्यूमिनेंस एंड ल्यूमिनेंस, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हाँ, फिफ्थ हम बोले तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इट इज, हम इसे डेफिनेशन में लिखेंगे, आप वर्ड्स में बोल दे रहा हूं, V अपॉन E, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट V अपॉन E मीन टू से luminance per, it is a reflection coefficient is the ratio of luminance to luminance। हमारी ल्यूमिनेंस की बी से नोट की है, इल्यूमिनेंस हमारे ई से नोट की है। जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है, जितनी इंसिडेंट हुई है उसमें कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और हमारी आंखों तक पहुंची, उसे ही हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। लाइक दैट, अगर हमारे पास सरफेस ये वाली थी, अगर हम एक सरफेस ले रहे हैं, अगर ये हमारे पास सरफेस है तो यहाँ जब लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट की कितनी, ये हमारी होगी ल्यूमिनेंस, ये हो गई ल्यूमिनेंस, कितनी लाइट इंसिडेंट हुई, लेकिन कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो पाई, वो हमारी हो गई ल्यूमिनेंस। लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर वो इल्यूमिनेंस, और लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी हो जाएगी, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी ल्यूमिनेंस कहलाती है। नोट इट डाउन। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग टुडे। आज हम जाना फोटोमेट्री के बारे में। फोटोमेट्री वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइट से। इन दिस ब्रांच वी आर गोइंग टू डील विद मेजरमेंट ऑफ लाइट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी लाइट की इंटेंसिटी एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए ताकि हमारी लाइट आंखों कम से कम स्ट्रेंथ मिले। बेडरूम में, डे में, राइट में, स्टडी रूम में, सब में लाइट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ फोटोमेट्री में हमारे इंपोर्टेंट टर्म भी होते हैं, उनमें से कुछ इंपोर्टेंट टर्म आज हमने जाने, जिसमें पहला था ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है लाइट एनर्जी जो कि एक सोर्स के द्वारा इमिट कर रही जा रही है पर सेकेंड, हाँ, लाइट एनर्जी इमिट पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स, और इसे हम रेस की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे थे, तो इसमें कितनी रेस पास हो रही हैं और एनर्जी लेकर के पास हो रही हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। इसकी एसेंट लुमेन होती है। नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज लुमिनस फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द सोर्स
पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, लुमिनस फ्लक्स के द्वारा कितना लुमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है सोर्स के द्वारा पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से इन अ गिविंग डायरेक्शन, और ये बराबर होता है आई इक्वल टू 5/4 के बराबर होता है। फ्लक्स की वैल्यू हम निकाले हैं 5 इक्वल टू 4 पाई आई के बराबर होती है। ऐसा ही जो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वो कैंटेला होती है, और दूसरी जो ल्यूमिनस पर स्टेडियंट के बराबर भी होती है। नेक्स्ट टर्म हमने जाना था इल्यूमिनेंस के बारे में। इल्यूमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस। लुमिनस फ्लक्स कितना इंस्टेंट हो रहा है दिए गए एरिया पर, उसे हम लुमिनस इंटेंसिटी इल्यूमिनेंस कहते हैं। इल्यूमिनेंस जो होता है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड नेचर ऑफ द सोर्स, इन पर डिपेंड करता है। इल्यूमिनेंस हमें लिखाने लिखना समझ जाना, आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड नेचर ऑफ द सोर्स, इन चीजों पर हमारा इल्यूमिनेंस डिपेंड करता है। साथ जो E और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट ऑफ एरिया के बराबर होता है। अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू हमें निकली थी 5 इक्वल टू 4 पाई आई, यहाँ वैल्यू रखी, और ए की वैल्यू हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर मिली, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ए की वैल्यू आई आर स्क्वायर के बराबर बनी। इल्यूमिनेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इल्यूमिनेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के। और हाँ, अगर हम दो बॉडीज लें, दो बॉडी लें, उसमें E1 हमारी बॉडी 1 है तो 5/A1, सिमिलरली अगर E2 लें 5/A2 करें और दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 A2 A1 के बराबर। अगर हम एरिया A1 की बात करें इस सरफेस के अंदर, स्फेरिकल सरफेस के अंदर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, एरिया A2 लें तो 4 पाई R2 का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। जब हम एरिया A1 और A2 का वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है R2 R1 के बराबर। इसी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इल्यूमिनेंस जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की फ्रॉम द सोर्स। ऐसा ही इसकी लक्स और कैंडल मीटर होती है। नेक्स्ट इज द ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस जो हमने बोला वो हमने बताया अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। जो इल्यूमिनेंस थी लाइट अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, और ल्यूमिनेंस जो थी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड रीचेस टू आवर आईज। इसे बी से नोट करते हैं। एंड जो वाइट एंड स्मूथ बॉडी होती है, वाइट एंड स्मूथ बॉडी हैज हाई इल्यूमिनेंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लुमिनस फ्लक्स इंसिडेंट। वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होती है उसकी इल्यूमिनेंस लेस होती है क्योंकि वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो आर से नोट करते हैं, और रेशियो होता है ल्यूमिनेंस टू इल्यूमिनेंस। कितना जो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कितना लाइट इंसिडेंट हुई, इसका रेशियो ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। सो नोट इट डाउन।